नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने ट्रांसपोर्टर से टैक्स वसूलने के लिए एमनेस्टी स्कीम के अलावा कई और रियायतें भी दी है। ओवरलोड वाहनों पर जुर्माना काफी घटा दिया गया है। पहले ओवरलोड वाहनों पर जुर्माना 20,000 रुपए के साथ प्रति टन 2,000 के हिसाब से वसूला जाता था, जिसे अब घटाकर 5,000 रुपए के साथ 1,000 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। जिन ओवरलोड वाहनों के चालान में 20,000 रुपए प्रति टन की पेनल्टी बनती है और यदि वे 31 मार्च से पहले जमा करवाते हैं तो 75 से 95% तक पेनल्टी में छूट दी जाएगी। भारी वाहनों से 15 मार्च तक टैक्स वसूला जाएगा। जो टैक्स नहीं जमा कराएंगे उनके वाहन सीज होंगे। 18% वार्षिक दर से पेनल्टी भी वसूली जाएगी। गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन से वंचित पात्र छात्राएं अब 10 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने वंचित छात्राओं को आवेदन का एक और मौका देते हुए बड़ी राहत दी है। पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 मार्च तय की गई थी, जिसे अब 10 मार्च कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग प्राचीन भारतीय ज्ञान और परंपरा को लेकर 100 मदरसों में नया पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति का हिस्सा है। NIOS कक्षा 3, 5 और 8 के लिए बेसिक कोर्स की शुरुआत करेगा। NIOS ने प्राचीन भारत के ज्ञान के संबंध में करीब 15 कोर्स तैयार किए हैं। इनमें वेद, योग, विज्ञान, संस्कृत भाषा, रामायण, गीता समेत अन्य चीजें शामिल हैं। ये सभी कोर्स कक्षा 3, 5 और 8 की प्रारंभिक शिक्षा के समान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि पत्नी चल संपत्ति या फिर एक वस्तु नहीं है। उसके साथ रहने की इच्छा होने के बावजूद पति इसके लिए पत्नी पर दबाव नहीं बना सकता। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को एक शख्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। याचिका में पति ने कोर्ट से अपील की थी कि पत्नी को दोबारा साथ रहने और फिर से एक साथ जिंदगी बिताने का आदेश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको क्या लगता है, क्या आपकी पत्नी कोई वस्तु है जो हम ऐसा आदेश दे सकते हैं? क्या बीवी कोई चल संपत्ति है जिसे हम आपके साथ जाने का आदेश पारित करेंगे? राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज में वेतन भत्तों को लेकर बेमियादी धरना जारी है। राज्य सरकार द्वारा बजट में प्रावधान सुनिश्चित नहीं करने पर स्टाफ ने कामकाज का बहिष्कार किया। सभी कर्मचारियों ने प्राचार्य को अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यभार के त्याग पत्र सौंप दिए। साथ ही सुंदरकांड का पाठ कर सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। राजस्थान अभियांत्रिकी महाविद्यालय शिक्षक संघ रेक्टा के अध्यक्ष चंपालाल कुमावत ने बताया कि अजमेर सहित बीकानेर और अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में वेतन भत्तों को लेकर समस्याएं कायम हैं। प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट की कार्यवाही जारी है। वहीं प्रतापगढ़ जिला जेल कार्यवाही में अग्रणी है। यहां जेल में अब तक 85 तलाशी ली जा चुकी है, जबकि 1 दर्जन हार्डकोर अपराधियों को अन्यत्र जेल में शिफ्ट किया जा चुका है। वहीं जेल में संदिग्ध गतिविधियों को लेकर बंदियों के खिलाफ 1 दर्जन प्रकरण दर्ज कराए जा चुके हैं। ऐसे में यहां सुधार होने लगा है। हालांकि अभी जेल प्रशासन की ओर से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन की ओर से औचक निरीक्षण और जाँच की जा रही है। घर में लाखों रुपए का दबा सोना निकालने का झांसा देकर रुपए हड़पने वाले गिरोह के आरोपियों के साथ ही दुष्कर्म के आरोपी बाबा को पाली जिले की सोजत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ सिरियारी, मारवाड़ जंक्शन, फालना में कई मामले दर्ज हैं। सोजत वृत्ताधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार ने बताया कि 14 फरवरी को सिरियारी थाने में एक महिला ने 3 जनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया कि घर में दबा सोना निकालने का झांसा देकर उससे 2 वर्षों में आरोपियों ने 45 लाख रुपए हड़प लिए। साथ ही खुद को रोशन बाबा कहने वाले आरोपी साजिद सिद्दीकी व राजू मेघवाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस पर हमला करने के आरोपी तस्करों से सांठगांठ करने के मामले में दोषी पाए गए 2 कांस्टेबल को पुलिस अधीक्षक पाली ने बर्खास्त कर दिया। पुलिस अधीक्षक पाली कालूराम रावत ने बताया कि हाल में पाली पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल अमलूराम व कांस्टेबल भियाराम को राज्य सेवा से बर्खास्त किया गया। इनकी ड्यूटी के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपियों से सांठगांठ के साथ ही कांस्टेबल रणवीर सिंह देसुरी पर फायर करने, सांडेराव नाकाबंदी दल पर फायरिंग करने के आरोपियों के साथ संलिप्तता पाई गई थी। उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी 10 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। पुलिस विभाग में 859 उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर की भर्ती होनी है। कार्मिक विभाग ने आयोग को उप निरीक्षकों प्लाटून कमांडर की अभ्यर्थता आयोग को भेजी है। इसके तहत उप निरीक्षक एपी के नॉन टीएसपी क्षेत्र में 663 और टीएसपी के 81 पदों पर भर्ती होगी।
मॉनिटरिंग में फेल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मां की कोख में ही बेटियों के कत्ल करा दिए। इस ढिलाई का नतीजा ये रहा कि प्रदेश के 17 जिलों में लिंगानुपात गड़बड़ा गया है। जिन जिलों में बेटियों का जन्म लिंगानुपात घटा है, उनमें से ज्यादातर जिले पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात की सीमा से सटे हुए हैं। इन जिलों में सीमा पार भ्रूण परीक्षण की आशंका है। कोख में बेटियों की सुरक्षा के लिए चलाए डिकॉय ऑपरेशन को सरकार भुला बैठी है, जिससे दूसरे प्रदेशों की सीमा से सटे संदिग्ध सोनोग्राफी सेंटर बेखौफ गर्भ में बेटियों का पता लगाने में कामयाब हो रहे हैं। इसका खुलासा चिकित्सा विभाग प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम की रिपोर्ट से हुआ है। उदयपुर से ऑनलाइन चेन्नई के लोगों को ठगने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 5 लाख रुपए कैश और 8 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। ये बदमाश अश्लील वेबसाइट के जरिए लोगों से ठगी करते थे। सलम्बर थाना अधिकारी हनुमंत सिंह ने बताया कि आरोपी एक वेबसाइट के जरिए विज्ञापन देते थे। विज्ञापन पर रिप्लाई करने वाले व्यक्ति से शुरुआती सब्सक्रिप्शन के तौर पर 500 रुपए की राशि वसूली जाती थी। इसके बाद लड़की सप्लाई करने की बात कही जाती थी और संबंधित व्यक्ति के व्हाट्सएप पर कुछ लड़कियों की तस्वीरों को भेजा जाता था। राजस्थान, पंजाब व हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने चूरू के गैंगवार में 4 जनों को मार दिया। पिछले कुछ दिनों में ही चंडीगढ़ के सेक्टर 45 और फरीदकोट में कांग्रेसी नेता की हत्या का आरोप भी उसी के सिर पर है, क्योंकि उसका बहनोई गिरफ्तार किया जा चुका है। पंजाब पुलिस की तफ्तीश कहती है कि ये गैंगवार राजस्थान की जेल में बैठे गैंगस्टर अंजाम दे रहे हैं। तो राजस्थान की जेल पुलिस ने 2 महीने से ऑपरेशन फ्लश आउट चलाकर बताया कि अजमेर जेल में बंद लॉरेंस के पास मोबाइल नहीं मिला। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। मंगलवार को भी ऐसा ही हुआ जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का हाथ पकड़कर ऊपर किया। दोनों के हाथ इस तरह पकड़कर नड्डा ने उन हजारों सवालों का एक साथ जवाब दे दिया, जिनका इंतजार राजस्थान में लाखों बीजेपी कार्यकर्ता और कई नेता महीनों से कर रहे थे। नड्डा ने दोनों हाथ पकड़कर राजस्थान बीजेपी में कलह खत्म करने का संदेश दिया। देश की सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार हाई सिक्योरिटी जोधपुर सेंट्रल जेल में कैदियों के पास मिले मोबाइल के मामले की जोधपुर पुलिस ने अपनी जांच और तेज कर दी है। एक सप्ताह पहले जेल में सर्च ऑपरेशन के दौरान 17 मोबाइल फोन बरामद हुए थे। उसके बाद पुलिस ने सभी नंबरों की जांच व जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल की है। इस पड़ताल के बाद सेंट्रल जेल के जेलर जगदीश पूनिया को भी आरोपी बनाया गया है। जैसलमेर जिले में पोखरण फायरिंग रेंज में मंगलवार रात अभ्यास के दौरान एक हादसा हो गया। 105 mm तोप से गोले दागते समय एक गोला वहीं फट गया। हादसे में बीएसएफ के एक जवान की जान चली गई, वहीं 3 अन्य घायल हो गए। पिछले 4 दिन के दौरान पोखरण में 105 mm गन से ये दूसरा हादसा हुआ है। बीएसएफ ने पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। सैन्य सूत्रों के अनुसार बीएसएफ इन दिनों सेना की पोखरण स्थित फायरिंग रेंज में अभ्यास कर रही है, वहीं यह हादसा हो गया। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।